नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवानंद तिवारी का बिहार में तंज का। बिहार में भाजपा नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे सुशील मोदी, इसीलिए पार्टी ने काटा पत्ता। जी हां दोस्तों, सुशील मोदी का पत्ता भाजपा ने बिहार से काट दिया है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना प्रभावित इलाके में लौट सकता है लॉकडाउन, केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक आज। सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता करेंगे बिहार चुनाव के हार की मंथन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को शपथ लेनी चाहिए थी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। शिवानंद तिवारी का तंज। बिहार में बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे सुशील मोदी, इसलिए पार्टी ने काटा पत्ता। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का कल शपथ ग्रहण हो गया। मुख्यमंत्री के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस पूरे प्रकरण में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजा वह था सुशील मोदी का। वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चलाने वाले मोदी की जगह बीजेपी ने इस बार दो उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि पार्टी के बड़ा नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर वह जिम्मेदारी क्या होगी, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की फेहरिस्त मीडिया के सामने लाने वाले सुशील मोदी पर कटाक्ष करना का आरजेडी को मौका मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का मानना है कि सुशील मोदी की भूमिका बीजेपी में कम और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर अधिक हो गई थी। उनका यह भी मानना है कि बीजेपी ने मोदी का पत्ता काट दिया है। शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अन्य भाजपा नेताओं को उठने नहीं दे रहे थे। वह रोजाना सभी विषयों पर बोलते थे और अखबार और टीवी में छपे बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सुशील मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, वे उन्हें छोटा भाई मानते हैं। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी की व्यक्तित्व में गहराई की कमी है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस बार राज्य मंत्रिमंडल में पद नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना प्रभावित इलाकों में लौट सकता है लॉकडाउन, केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर पहले 50 से यह संख्या 200 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब फिर से वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। मेरी अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक आज। सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव और देश भर में हुए उपचुनाव में मिली हार से खफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विशेष समिति की बैठक बुलाई है। गांधी ने यह बैठक मंगलवार को शाम 5 बजे बुलाई है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि बैठक का एजेंडा तय नहीं है। कांग्रेस की यह बैठक एक ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा का मुद्दा उभर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने बिहार विधानसभा में चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ताजा बयान को लेकर सोमवार को कहा कि यह कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण, चिंतन और विचार विमर्श करने का समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार से हो गई यह बड़ी चूक, क्या है इसके मायने? जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को भले ही 7वीं बार और लगातार चौथी टर्म के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन फिर भी उनसे चूक हो गई। नीतीश जब एक बार मतलब पहले पन्ने की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करने पहुंच गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने दोबारा गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार राजनीतिक जीवन में लंबे समय से हैं और उनका मुख्यमंत्री पद का काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने 7 बार इस पद की शपथ ली है, फिर भी उनसे गलती कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार आज निश्चित रूप से सामान्य दिनों की तरह नहीं दिखे। शपथ ग्रहण समारोह होने के बावजूद वे तनाव में दिख रहे थे। इसके हालांकि कई कारण बताए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राजभवन में आयोजित हुआ। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने लगातार चौथी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के अलावा बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जबकि बीजेपी के मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राम सूरत राय ने शपथ ली है। इसके अलावा हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश मल्लाह ने शपथ ली। संतोष मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बन गई सरकार, लेकिन बीजेपी के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन चुकी है। भाजपा और मजबूती से वापस आई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ समीकरण भी थोड़े बदल गए हैं। पार्टी भांप रही है कि 2020 के नतीजों ने उसके आगे कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। चुनावों के नतीजे जितने नजदीकी रहे, उससे पार्टी में हलचल होनी तय है। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर लगभग एनडीए के बराबर रहा। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि महागठबंधन को एक बड़े सपोर्ट ग्रुप का साथ मिला जो एनडीए से बड़ा था। कहीं आरजेडी न छीन ले जाए गैर यादव वोट। पार्टी इन नतीजों से यह भी निष्कर्ष निकाल रही है कि गैर यादव हिंदू वोटरों ने बीजेपी जेडीयू को बता दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठकों में शिरकत करने वाले एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, इस पर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, राजद के ऐसे प्रदर्शन के बाद यह मान लेना भूल होगी कि गैर यादव और गरीब हिंदू वोटर्स भविष्य में राजद के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी का वोट शेयर 2010 में 19% था, जो इस बार बढ़कर 23% से ज्यादा हो गया। पिछली बार के मुकाबले राजद इस बार कम सीटों पर लड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजभवन में नजर आए सुशील मोदी, पत्रकारों के सवाल पर मुंह मोड़ा। जी हां दोस्तों, कुर्सी छीनने के बाद से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मुझे पार्टी ने 40 सालों तक बहुत सम्मान दिया है, लेकिन इस बार सुशील मोदी को बिहार सरकार में जगह नहीं मिली है। उसके बाद से ही सुशील मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से संदेश मिलने के बाद से सुशील मोदी बीजेपी ऑफिस नहीं गए हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए सुशील मोदी पहुंचे थे। फ्रंट पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और संजय जायसवाल नजर आ रहे थे। सुशील मोदी कहीं नहीं दिख रहे थे। इसके साथ ही जब दोनों केंद्रीय नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो सुशील मोदी नजर नहीं आए। हालांकि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुशील मोदी नजर आए हैं, लेकिन वहां भी सुशील मोदी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह मीडिया से भी दूरी बना रहे थे। एक समय में नीतीश कुमार और सुशील मोदी आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन मीडिया के सवालों पर सुशील मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी कोई राजनीतिक जवाब नहीं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता की कुर्सी भोगने के आदि नीतीश रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे, मिथिलेश ठाकुर। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नीतीश कुमार की ताजपोशी पर शुभकामनाएं देते हुए बधाई दिया। साथ ही कहा कि उम्मीद करूंगा इस बार जनता के साथ छल नहीं होगा। दूसरा पहलू, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो जनता ने उनके पक्ष में मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन उनकी नीयति है। नीतीश कुमार हमेशा सत्ता की कुर्सी भोगने के आदी हो चुके हैं। उनकी क्या स्थिति होगी इस सरकार में, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे। नीतीश कुमार के चाल चरित्र से बीजेपी पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए बीजेपी की मजबूरी है। मिथिलेश ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे खींचतान पर कहा कि उनका निजी मामला है। जिस तरह का जनता का मूड था, चुनाव बाद कहीं से नहीं लगता था सरकार महागठबंधन की नहीं बनेगी, पर ऐसा क्या हुआ, कहां चूक हुई, इसका कांग्रेस और आरजेडी दोनों पक्ष को इसका आकलन करना होगा। पूरी तरह से चुनाव
चुनाव की जो प्रक्रिया फेयर होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। बहुत जगह महागठबंधन के लोग जीत रहे थे, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं देने का आश्वासन दिया गया पर फिर हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सत्ता के भूखे हैं। आने वाले 15 से 20 साल तक भूल जाएं कि झारखंड की जनता इन्हें सत्ता सौंपने जा रही है। ये सिर्फ सुख भोगना चाहते हैं। इनकी हमेशा यही योजना बनती रहती है, बहुमत की सरकार को कैसे अस्थिर करें और सत्ता में काबिज हों, पर झारखंड में इनकी दाल नहीं गलेगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।